वेस्टर्न कल्चर हमारे यंग जनरेशन के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और यंग जनरेशन के बीच हुकअप कल्चर, मास्टरबेशन और पोर्न जैसी हार्मफुल एक्टिविटी कॉमन होती जा रही है। What would you pick? Relationship or one night stand? One night stand. You? Sex. क्या होता है one night stand? एक रात का संभोग जहाँ हम देते लेते बराबर है। लगता है यही कल्चर आएगा। कल्चर सब कुछ वेस्टर्न है। और वेस्टर्न कल्चर का जो फंडामेंटल है यानी कि सेक्स और न्यूरिटी, जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक है किसी भी कंट्री के यूथ के लिए। हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जिसके काफ़ी सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं और ये इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन वेस्टर्न कल्चर से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, जिस वजह से यंग जनरेशन अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की तो उसकी कुछ चीज़ें ही नहीं बल्कि पूरा उसका इकोसिस्टम का रोल होता है। एंड आप जानकर शॉक हो जाओगे, हमारा पूरा इकोसिस्टम ओवर द ईयर इसी तरह डिजाइन किया गया है। इसके थ्रू आपको लास्ट 24 आवर सॉफ्ट पोर्न जैसी कंटेंट दिखाया जाता है, जिस वजह से टीनेजर यंगस्टर मेंटली पैरालाइज होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो फालतू के एंटरटेनमेंट, फालतू के कंटेंट, ये सब सारी चीजें तुम्हें ऐसे ही दिखाए जाते हैं? विश्वास नहीं होता तो आप इंस्टाग्राम खोलकर देखो, वहाँ से तुम 1 से 2 घंटे से पहले नहीं आने वाले। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कंट्रोल कर रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, हमसे जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और लोगों को चीप एंटरटेनमेंट में फंसाए रखें। जैसे सुमन गिल क्यों नहीं खेल पा रहा है, विराट कोहली ने कितने रंग बनाए, अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये फालतू के एंटरटेनमेंट, फालतू के मीम्स, फालतू के कंटेंट तुम्हें जानबूझकर फोर्स किया जाता है कि तुम देखो और तुम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहो। और इसी के रिगार्डिंग इजिप्ट में कहा जाता था अगर किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो वहाँ के यंगस्टर में अश्लीलता फैला दो। माना कि धीरे धीरे बट एक टाइम के बाद वह देश खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सारी चीजें आज तुम्हारे साथ किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे सामने ही ऐसे ही परोस दिया जा रहा है? मतलब बिल्कुल आसानी से देखने सुनने के लिए वो सारी चीजें ऐसे ही दी जा रही है। ये बहुत सोची समझी चाल है इंडिया के यंगस्टरों को डिस्ट्रॉय करने की, और ये सभी वेस्टर्न कल्चर इंडिया के यंगस्टर एडॉप्ट कर रहे हैं। Definitely one night stand. Okay, what about you? One night stand. Right now. One night stand right now. But yeah, I would choose one night stand probably. I will. हमारा पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा बन चुका है अब, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिल्में हो, चाहे म्यूजिक हो, और यहाँ तक कि हमारे पूरे सोसाइटी में ऐसा इकोसिस्टम डिजाइन कर दिया गया है जो कि आपको इनडायरेक्ट मास्टरबेट, पोर्न जैसे चीज़ों से एडिक्ट किया जा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आपने इसे एक बार अडॉप्ट कर लिया तो आपके बॉडी के इकोसिस्टम में गिल्ट फीलिंग, लो सेल्फ स्टीम, मेंटली वीक, लो ऑफ फोकस और भी बिना किसी रीजन के डिप्रेशन फील करोगे, जैसे कई सारे सीरियस डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं ओवर द टाइम, जो आपको टाइम के साथ साथ मेंटली पैरालाइज कर देगा। और इनमें से एक भी डिसऑर्डर इतना ज़्यादा डेडली है कि किसी भी इंसान के, खासकर यंगस्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। बट आप जानकर शौक हो जाओगे, बहुत सारे डिसऑर्डर से हर 10 में से 7 लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अब देखो, इंडिया में ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इससे फ्यूचर में 2 चीज़ तो डिस्ट्रॉय होने वाली है। फर्स्ट भारतीय संस्कृति और दूसरा यंगस्टरों की लाइफ। और आने वाले 10 से 15 सालों में इस जनरेशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। जिस स्पीड से इंडिया वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, 99.9% चांस है कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो आप भी इसी इन्फ्लुएंस का हिस्सा हो। आप अगर एक टीनेजर हो या फिर एक यंग अडल्ट हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मुझे यकीन है कि आपको पता होगा, भारत एक ऐसा देश जो अपने कल्चर, वैल्यूज, भगवान की भक्ति और ग्रेट वेरियस की जगह मानी जाती है। और योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्मचर्य जैसी प्रैक्टिस रीजन हिंदू संस्कृति का पार्ट रही है। बट जैसे जैसे इंडिया वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहा है, ये चीजें जो इंडियन के रूट है ये टाइम के साथ साथ खत्म होती जा रही है। आज के दिन यंगस्टर कुल बनने के रेस में अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को तौर तरीके लाइफ को जी रहे हैं जिनकी खुद की लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है। इसीलिए तो फटी हुई है वेस्ट की डिवोर्स रेट, रिलेशनशिप के रेट, मैरिज का एक्सटेंशन देख। एज एक टाइम पे क्या हुआ करती थी मैरिज की, अब कहाँ से एक्सटेंड हो जा रही है। सारे जो चेंजेस दिख रहे हैं डेटा में, शादियों की, डेटिंग की, रिलेशनशिप की, डिवोर्स रेट क्यों घटेंगे? Divorce.com के 2020 के रिसर्च के अकॉर्डिंग अमेरिका में 60% लोगों के मैरिज के 8 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो जाता है। जब वो सेकेंड शादी करते हैं तो उनका 50% चांस होता है कि उनका डिवोर्स हो जाएगा। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कितनी ज़्यादा डेंजर होगी। वेस्टर्न कल्चर के फंडामेंटल में इतनी एक्सट्रीमली वाहियात है, इसीलिए जब बात आती है लाइफ में सेटिस्फैक्शन और रिलेशनशिप, और इन दोनों चीज़ों को वो लोग हाईली डिपेंड करते हैं मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। लग्जरी कार, मनी, लग्जरी लाइफ, ये बस फील
करने के लिए कि वो भी लाइफ में कुछ है, लेकिन वो है तो अंदर से खोखले हैं और एक रिलेशनशिप में ना रहकर वो केवल सेक्स को चेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हुकअप कल्चर एंड वन नाइट स्टैंड। दैट्स व्हाई वेस्टर्न कंट्री में लोअर रिलेशनशिप ओवर द ईयर्स डिक्लाइन आया है। अफसोस की बात है कि वहाँ की सिचुएशन इतनी खराब होने के बावजूद इंडियन उन लोगों के तौर तरीके यंगस्टर काफी फैसिनेट करते हैं और उनको सुपीरियर समझ के कूल बनने के रेस में उनको कॉपी करने लगे हैं। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में भारतीय यूथ की लाइफ बद से बदतर होने वाली है, जो कि फिलहाल में अभी के टाइम में अदर कंट्री के लोगों की है। खैर इनको अभी के टाइम के लिए छोड़ते हैं। इंडिया के पास्ट में जाए तो जहाँ इंडिया में पहले योग मेडिटेशन करी जाती थी और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य के दम पे पास्ट में कई सारे लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करी है और पास्ट में कई सक्सेसफुल लोग जैसे कि स्टीव जॉब्स, माइक टायसन, अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला और रॉबर्ट ओपेनहाइमर और ढेरों दिग्गज लोगों ने अपने दिमाग को फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए उन्होंने खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया था और वो अपने माइंड के फुल पोटेंशियल को यूज कर पाए और वो सभी लोग अपने अपने फील्ड में बाप बने। दैट्स वाई आप उन सभी लोगों को जानते हो और इन सभी लोगों ने अपने अलग अलग स्पीचेस में इनडायरेक्टली इसी चीज को पॉइंट आउट किया है कि ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यंग अडल्ट अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब पता होने के बाद भी ओवर द ईयर्स ऐसा क्या हुआ जो उसी देश के यंग अडल्ट पोर्न और मास्टरबेशन जैसी घटिया चीजों से एडिक्टिव होते जा रहे हैं और यंगस्टर का परसेप्शन फिजिकली इंटीमेसी से चेंज होकर पूरी तरह से फैंटीमेसी वेस्ट हो चुका है। इवन ये भी कहा जा सकता है कि लोगों का परसेप्शन बस सेक्स तक सीमित रह चुका है। वेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री का मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम और हमारा मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम हाईली इंस्पायर्ड है वेस्टर्न से। कभी सोचा है कि फिल्मों में गानों से लेकर सोशल मीडिया पर स्ट्रीम लेवल का सॉफ्ट पोर्न नंगापन क्यों दिखाया जाता है? इसके पीछे का कारण अगर मैं बताऊं तो ये है कि न्यूडिटी दिखती है, यानी कि लोग नंगापन देखना चाहते हैं। और एक रीजन ये भी है कि जो पासेज होते हैं, मतलब जो ज्यादातर लोग होते हैं, वो इंटरटेनमेंट को प्रेफर करते हैं। इंटरटेनमेंट देखना गलत नहीं है, इंटरटेनमेंट के नाम पे जो आपको दिखाया जाता है वो होता है इन न्यूडिटी भरा कंटेंट। और पिछले कुछ सालों से सिनेमा और सोशल मीडिया पर न्यूडिटी और सॉफ्ट पोर्न का जिस स्पीड से ट्रेंड चला है, उसी स्पीड से इंडियन सोसाइटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा है और वो है टीनएजर पोर्न और मास्टरबेशन से एडिक्ट होते जा रहे हैं और कैजुअल सेक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हुकअप कल्चर और वन नाइट स्टैंड। हुकअप कल्चर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आज की रात इसके साथ, कल की रात उसके साथ, परसों की रात किसी और के साथ, तरसों किसी और के साथ। हुकअप कल्चर के रिकॉर्डिंग 468 लोगों पर एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला जो लोग कैजुअल सेक्स करते हैं वो रिग्रेट फील करते हैं और इसकी वजह से वे लोगों पर मेंटली हेल्थ और सेल्फ स्टीम पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। इसके अलावा भी मल्टीपल रिसर्च ये शो करती है हुकअप कल्चर एक इंडिविजुअल को इमोशनल डैमेज करती है, मतलब आपके दिमागी लेवल को पैरालाइज कर देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आयुष एक लड़का जो टीनेजर है, वो फिल्में देखता है तो ऐसे जिसमें न्यूडिटी, वायलेंस और लस्ट दिखाया जाता है और इंस्टाग्राम पे आयुष ऐसे अकाउंट को फॉलो करता है जहाँ पे एक्सट्रीमली एग्जैक्टली फोटो दिखता है और उसी इंस्टा पर ऐसे ही लस्टफुल रील्स देखता है। और आयुष यूट्यूब पर भी छपरी लोगों को भी देखता है जो वुमन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और ये सीखता है कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। आपने देखा होगा जो फिल्मों में हीरो का कैरेक्टर होता है उसे प्यार होता है, फिल्में में उल्टी सीधे चीजें दिखाई जाता है जिससे लोगों के लगे कि ये सारी चीजें आम बात होती है, लेकिन रियलिटी में ये सारी चीजें वो लोग नहीं करते हैं और हम इंटरनेट की दुनिया या फिर पर्दे के पीछे की दुनिया को देखकर उसे रियल लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें आपके दिमाग में पोर्न और मास्टरबेशन इंटरनेट के जरिए क्लियरली भरी जा रही है। लेकिन सलमान खान ने जो फिल्मों में प्यार दिखाया जाता है उसके बारे में एक इंटरव्यू में काफी सही बात कही थी। वो है तेरे नाम का कैरेक्टर और तुम्हें बोलूंगा पिक्चर जरूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो कभी फॉलो नहीं करना। ये लूजर कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता आगे बढ़ो लाइफ के लिए। बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी की फॉलोइंग उसने की बहुत गलत होती है। और रही बात आयुष की, जो सब देखता है और वैसे ही इन्वायरमेंट में वो रहता है और यही इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि वो उसके लाइफ में क्या अचीव करेगा और क्या नहीं। लिटरली जिस एज में यंगस्टर को खुद पे काम करना चाहिए, खुद को बिल्ड करना चाहिए, 15 से 25-26 साल यही एक गोल्डन एरा होता है हम सभी के लाइफ का।
और इस गोल्डन एज में हम यूज कर सकते हैं अपने फोकस, अपने एनर्जी को बेटर बनाने के लिए। और मोस्टली टीनेजर और यंग अडल्ट वो इस अपर नोचोटी को पैरे तले कुचल के स्टैंड प्लेजर के लोभ में फंसे हुए हैं। एक ये सब हो जाने के बाद भी गुड न्यूज ये है आप सभी के लिए कि इससे बढ़िया अपर नोचोटी नहीं मिल सकती। इस ब्रेन डेड लॉजिक डिप्राइव दुनिया में जिसमें इस वक्त हम जी रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो द पॉसिबिलिटीज इस वक्त अपने आप को मोनेटाइज करने की, आगे बढ़ने की, फेम हासिल करने की, ग्लोरी हासिल करने की, द पॉसिबिलिटीज जो एग्जिस्ट करती है जनरेशन में, स्पेशली जो कि फोन ने, तुम्हारे कंपटीशन तो फोन ही है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है तुम्हारे को आगे बढ़ने की। इन अ सेंस राइट नाउ सोसाइटी अपने पैर में कुल्हाड़ा मार रही है। हाँ, बस चूज कर रहे हैं तुमको, मैं अपने पैर में कुल्हाड़ा नहीं मारूंगा। तुम बन गए आधी लड़ाई, तुम ऐसे जीत गए। और अभी तक जो भी घटिया फिल्में, गाने, लस्टफुल कंटेंट, मास्टरबेशन जो भी देखते या करते आ रहे हो, इस पूरे एक्सपीरियंस से बस ये समझ जाओ कि ये तो नहीं करना है और एक्चुअल में खुद को मीनिंगफुल कंज्यूम किया करो। मतलब कि कुछ भी अपने खोपड़ी में ऐसा मत डालो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। लाइफ बनेगी तो आपकी और बर्बाद भी होगी तो आपकी। चॉइस आपके हाथ में है। अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगी और थोड़ा भी सीखा है कुछ भी, तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब करके ही जाना और शेयर करो अपने ही जैसे यंग लोगों के साथ, ताकि वो भी जान सके कि इंडिया के यंग अडल्ट को कैसे फंसाया गया है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।